वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। हमने 10th क्लास का लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। तो चलिए देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। मिरर फॉर्मूला, बेसिकली मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यू, वी एंड एफ। ओके, अब यहाँ पर U क्या है? हमें पता है स्फेरिकल, जो हम स्फेरिकल मिरर लेते हैं, यहाँ पे जो पोल से जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का और पोल का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कंसीडर करके चलते हैं U। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from its pole is called the object distance U, is called the object distance U। ओके, और V क्या है हमारा? ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, द डिस्टेंस of the image of the object from pole से, ठीक है, of mirror is called the image distance। ठीक है, B को हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस। और F हमारा क्या है? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है हमारी? स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल is called focal length। ठीक है, तो हमारा मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला हमारा इन तीनों का रिलेशनशिप है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, द रिलेशनशिप बिटवीन U, V and F of a spherical mirror is called the mirror formula। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला हमें पता चल गया। U क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। V क्या है? हमारी इमेज डिस्टेंस। और F क्या है? हमारी फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम? 1/f is equal to 1/u plus 1/v। दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। ओके, चलिए अब लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इज द मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन क्या है? जो हमारे साइज ऑफ इमेज, इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही इसकी डेफिनेशन है, आप लिख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोट बाय स्मॉल m। ओके, तो हम साइज ऑफ इमेज को I से भी डिनोट कर सकते हैं या h डैश से भी। ओके, और साइज ऑफ हाइट को मतलब, इसलिए हमने इमेज के लिए लगा लिया h डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए लगा लिया h। ओके, अब मैग्निफिकेशन कितनी तरह की होती है? और हमारे मैग्निफिकेशन की कोई लिमिट यूनिट नहीं होती, सॉरी, नो यूनिट। ओके, नो यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन।
ठीक है, यहाँ से हम सिर्फ मैग्निफिकेशन निकालते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन कितना है। अगर हमारा मैग्निफिकेशन लेस देन लेस देन 1 है तो जो हमारी इमेज होती है वो छोटी बनती है, इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज। ओके, अगर मैग्निफिकेशन हमारा ग्रेटर देन 1 है अगर हमारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, यहाँ इस सिचुएशन में जो हमारी इमेज है वो लार्ज बनती है। ठीक है, चलिए वो मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन कौन टाइप्स क्या क्या है मैग्निफिकेशन की? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, देखिए, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी हमारी इमेज अपराइट होगी, इट मीन्स हमारी इमेज कैसी होगी? अपराइट इमेज से हमारा क्या मतलब है कि अगर हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, तो जो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है स्फेरिकल मिरर में वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो कैसा होगा? वर्चुअल। ठीक है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज अपराइट बनती है, अपराइट मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन, तब क्या होता है? तब जो हमारे m की वैल्यू है वो हमें नेगेटिव मिलती है और जो इमेज है हमारी वो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अब देखिए हम कब बोलते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन का केस क्रिएट होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो प्लेन मिरर है यानी कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, हम कब बोलते हैं कि हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 के इक्वल है। ओके, जब हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इक्वल हो, साइज ऑफ इमेज इक्वल हो, एट दैट सिचुएशन हमारी लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 के इक्वल होती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है, कनकेव मिरर के अंदर जो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट इन कन्वेक्स मिरर जो हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हमसे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिख देती हूँ। इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम लीनियर मैग्निफिकेशन और जो कुछ भी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा हम वो निकालेंगे। ठीक है, r इज इक्वल टू 2f, f क्या है? फोकल लेंथ, r हमारी क्या है? रेडियस। ओके, यहाँ से हमारी फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी बन जाएगा r/2। ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन का भी हमने किया था, मैग्निफिकेशन h'/h, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम इसको इन्वर्स कर लेते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय साइज ऑफ इमेज, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in the front of it. Find its position of the image. हमें क्या निकालने? पोजीशन निकालने। और हमें क्या दिया गया है? इसने कहा है कि हमने कनकेव मिरर को 3 times मैग्नीफाइड कर दिया, यानी कि हमें m की वैल्यू दी गई है कितनी? 3 times। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो इमेज है वो
इमेज है जो वो कहाँ बनती है, 10 सेंटीमीटर पे बनती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने बनती है, यानी कि जो इमेज है हमारी वो कैसी है, रियल है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारी रियल इमेज बनेगी इट मीन्स वहाँ पर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, ये -3b बाय u, तो -b 3 इंटू -10, ये कितना हो जाएगा हमारा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ बनती है, 30 सेंटीमीटर पर बनती है, ठीक है। इमेज कहाँ बनती है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनती है। इसने ये पूछा था कि आपको पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, तो पोल से हमारी इमेज कहाँ बनेगी, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5.0 सेंटीमीटर इज साइज, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20.0 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर of focal length 15.0 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed to get the sharp image? Also calculate the size of image. इसने हमें बता रखा है एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, 0.0 सेंटीमीटर बोल लीजिए उसका साइज है, और वो 20.0 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे रखा है कनकेव मिरर से, ठीक है। तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ दे रखी है, सॉरी इन्होंने 15.0 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दे रखी है इमेज की, देखो हाइट दे रखी है इन्होंने इमेज की 5.0 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15.0 सेंटीमीटर, और इमेज दे रखी है हमें किस डिस्टेंस पर रखी है, 20.0 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ओके। अब हमें निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला किया था अभी ऊपर, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस v, 1/v की वैल्यू नहीं है हमारे पास, f की वैल्यू है हमारे पास, u की वैल्यू, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। देखिए -1/15 प्लस 1/20, 60, 4 प्लस 3 -1/60 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ओके। अब इसने सेकंड क्या पूछा था, कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला लगेगा साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए, h'/h। अब आपके पास v की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है, ओ सॉरी u की वैल्यू भी है, ठीक है, और h की वैल्यू भी है। तो वैल्यू पुट करिए, -v/u/h, 60 इंटू 5.0 अपॉन में 20.0, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 पे 10 से 10 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 15.0 सेंटीमीटर, माइनस साइन आएगा, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करने के लिए लगाया हमने कि जो हमारी इमेज है वो कैसे बन रही है, इमेज कैसी बन रही है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए अब फोकल लेंथ से रिलेटेड क्या होगा, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है,
32 सेंटीमीटर। आपको कनकेव मिरर के लिए उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन देने से पहले कि बात किसकी की है, कनकेव मिरर की। इट मीन्स यहाँ पे कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत आसान है, r/2। 32/2 कितनी आ जाएगी, -16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर कितनी है एक्चुअल में, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ ए कनकेव मिरर इज 16 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको f दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको r निकालना है। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम हमारा लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन। ओके।